गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहां आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? पृष्ठ 72। जी हां, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूं। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। धनी भी अड़ गया। पृष्ठ 73। हां, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है।
अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। पृष्ठ 74। अभ्यास। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। चूल्हा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें अलग-अलग तरह के चूल्हे दिखाए गए हैं। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थीं। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थीं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इनके नाम पता करो और लिखो। 1. इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? 2. तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पृष्ठ 75। यहां कहानी में आए कुछ शब्द दिए गए हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। 1. स्वतंत्रता। 2. सत्याग्रह। 3. खादी। 4. चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे?
धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में क्या-क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोच कर लिखो। कहानी से। क। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? ख। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? ग। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? पृष्ठ 76। कहानी और तुम। क। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? ख। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या-क्या खाओगे, पियोगे? एक, चटपटी अंकुरित दाल। 2. मीठा दूध। 3, गर्म समोसे। 4. रसीला आम। 5, करारे गोलगप्पे। 6. गर्मा गर्म साग। 7, कुरकुरी मक्का की रोटी। 8. ठंडी आइसक्रीम। 9, खुशबूदार दाल। 10. रंग बिरंगी टॉफी। 11, मसालेदार अचार। 12. ठंडा शरबत। पृष्ठ 77। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम सुने, उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। यहां दी गई चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। हलवा,
पेड़, नमक, चींटी, पत्थर, कुर्ता, चश्मा, झंडा, चांद की बिंदी। दिए गए शब्दों में सही जगह पर अंक की बिंदी या चंद्र बिंदी लगाओ। धुआं, कुआं, फूक, कहा, स्वतंत्र, बाध, मां, गाव, बदगोभी, इतजार, पसद, किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या-क्या जिम्मेदारियां थीं? मां, पिता, बिंदा। पृष्ठ संख्या 78 से 79। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ऐसे थे बापू। पहला चित्र पोरबंदर। यहां गांधी जी का जन्म हुआ था। दूसरा चित्र प्राथमिक विद्यालय, राजकोट, जहां गांधी जी पढ़ते थे। तीसरा चित्र गांधी जी 7 साल की आयु में। चौथा चित्र गांधी जी और कस्तूरबा। सुबह सैर करते हुए। पांचवां चित्र महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में। पृष्ठ 79। छठा चित्र महात्मा गांधी काम करते हुए। सातवां चित्र महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल। आठवां चित्र महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए। नौवां चित्र महात्मा गांधी लिखते हुए। 10वां चित्र महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए।